class 10. Now today we are going to learn chapter electricity from physics. So first, what do you mean by electricity? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी जानने से पहले हमको क्या जानना होगा? चार्जेस के विषय में जानना होगा. सो चार्जेस, व्हाट इज चार्जेस? चार्जेस इज, it is the fundamental property of matter. It is the fundamental properties of matter. मतलब ये चार्ज क्या है? मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है. तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज मोशन ऑफ फ्री चार्ज. मोशन ऑफ फ्री चार्ज is the electricity. In an atom, एटम में क्या होता है? इन एन एटम देयर इज ए न्यूक्लियस एट द सेंटर. एटम में सेंटर पोर्शन इज द न्यूक्लियस. जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है. तो आउटसाइड द एटम देयर इज ए इलेक्ट्रॉन. जो ये इनसाइड द न्यूक्लियस जो चार्ज है वो ऑलवेज positive charge is always at rest. मतलब पॉजिटिव चार्ज कभी भी मूव नहीं करता है, वो ऑलवेज रेस्ट पोजीशन में होता है. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये मोशन में होता है. मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है. अगर इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है. तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर, मतलब कहाँ पर ये मोशन में रहेगा? कंडक्टर के केस में ये मोशन में रहेगा. तो कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होगा इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो उस टाइम वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी देगा. तो हमने ये जाना कि चार्ज क्या है? इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. ये मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है. तो पहले हमको जानना है व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज. बेसिक प्रॉपर्टी में हमको लाइक चार्ज, लाइक चार्ज मीन्स इट इज द सेम काइंड ऑफ चार्ज. सेम काइंड ऑफ चार्ज. सेम काइंड ऑफ चार्ज में क्या होता है? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा. चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू. यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा. तो ये दोनों चार्ज में सेम चार्ज होगा तो ये रिपेल हो जाएगा. यहाँ पर अगर फोर्स एक्ट करे तो ये रिपेल होगा. नंबर 2 में लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर. यहाँ पर लिखना है हमको रिपेल ईच अदर. एंड अनलाइक चार्ज, यहीं पर कंटिन्यू कर देते हैं. एंड अनलाइक चार्ज attract each other. अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है तो ये यहाँ पर अट्रैक्ट होगा. यहाँ पर बेसिक थिंग क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में
जब मोशन में आएगा तो इन मोशन में आएगा तो वो प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रिसिटी। अगर कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगा तो वो प्रोवाइड करेगा करंट। जब इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा कंडक्टर में, इन केस ऑफ कंडक्टर, तो वो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करेगा। जब इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगा कंडक्टर में तो वो इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रोवाइड करेगा। तो हमको जानना है व्हाट इज करंट। तो करंट का डेफिनेशन जानना है हमको। ओके, करंट का डेफिनेशन जानना है। तो करंट से पहले हम जानेंगे एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। तो इसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो करंट और इलेक्ट्रिक करंट, it is defined as the order of motion of electric charge. It is defined as the order of motion of electric charge। मतलब इसको हम दूसरा डेफिनेशन से भी मतलब डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज flows in यूनिट टाइम। मतलब कोई भी कंडक्टर में चार्ज फ्लो होता है यूनिट टाइम में तो उसको करंट बोलते हैं। सो इट इज डिनोटेड बाय आई। करंट को आई से रिप्रेजेंट करता है। तो हम इन मैथमेटिकल फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट आई equals to amount of charge is represented by Q, by unit time is represented by T। so I equals to Q by T। ये हो गया करंट का मैथमेटिकल फॉर्म, I equals to Q by T। तो अब हम जानेंगे ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is ampere। it is represented by capital A। so unit of current is ampere। अगर हम यहाँ पर 1 यूनिट को डिफाइन करेंगे तो डिफाइन 1 एम्पियर if current is said to be 1 एम्पियर। आंसर में लिखना है हमको current is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge
flows in a conductor in 1 second. अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा कंडक्टर में 1 सेकंड में, तो उस टाइम का करंट होगा 1 एम्पियर. सो नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर. इसको मैथमेटिकली भी दिखाना है, तो यहाँ से हम यहाँ पर जाते हैं. तो 1 एम्पियर यहाँ पर लिखना है, आई के प्लेस में 1 एम्पियर इक्वल्स टू, यहाँ पर चार्ज है 1 कूलम बाय टाइम है 1 सेकेंड. तो आई इज 1 एम्पियर, चार्ज इज 1 कूलम, टाइम इज 1 सेकेंड. तो इसको 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम पर 1 सेकेंड. तो 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड को ऐसे भी लिख सकते हैं. तो ये है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ 1 एम्पियर. तो इसके बाद हमको जानना है स्मॉलर यूनिट ऑफ करेंट. स्मॉलर यूनिट ऑफ करेंट. स्मॉलर यूनिट ऑफ करेंट इज मिली एम्पियर. मिली एम्पियर. सो मिली एम्पियर में अगर 1 मिली एम्पियर इज represented by small letter m, capital letter A. So 1 milliampere is 10 to the power minus 3 एम्पियर. इसको याद करना है. और माइक्रो एम्पियर is represented by mu A. This is the sign of mu. It is MEO, Greek letter mu. So 1 microampere is 10 to the power minus 6 एम्पियर. तो ये दो चीज़ को याद करना है, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा. ओके, थैंक यू. आज इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे जो एम्पियर करंट का यूनिट एम्पियर है, ये एम्पियर कहाँ से आया और करंट कौन सा डिवाइस से मेज़र करेगा, मतलब वो डिवाइस सर्किट में कहाँ पर रहेगा, सर्किट में सीरीज में होगा या पैरेलल में होगा, अगर सीरीज में होगा तो कैसे होगा, पैरेलल में होगा तो कैसे होगा, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. आज इतना ही. थैंक यू.